आज का हमारा जो टॉपिक्स है ये भी ऋग्वेद से संबंधित है, लेकिन ऋग्वेद की में जो नदी के बारे में है, नदी के बारे में क्या लिखा है, कितने नदी को उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद में जो नदी का जो चैप्टर है, जैसे कि हर कोई भी अगर हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपका चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। तो चैप्टर ए में ABCD पढ़ना है, चैप्टर बी में आपका सेंटेंस पढ़ना है, चैप्टर सी में आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ना है, ये टॉपिक्स होता है। ठीक वैसे ही ऋग्वेद में कई सारे पार्ट, उसमें से एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, नदी सूक्त। क्या नाम है, नदी सूक्त, यानी नदी के बारे में। तो देखिएगा नदी सूक्त में ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। कितने नदियों के बारे में वर्णन किया गया, 21 टोटल रिवर के बारे में दिखाया बताया है किसमें, ऋग्वेद काल में। ठीक है, जिसमें कि सबसे पश्चिम में जो आपका नदी है वो कुंभा नदी है, और सबसे पूर्व में जो नदी है वो आपका क्या है, गंगा नदी है। जिसमें से अकेले अफगानिस्तान के क्षेत्र में, सिर्फ अफगानिस्तान, उस वक्त भारत का जो भाग था, अफगानिस्तान भी था, अभी तो बाद में आपका जो अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, भारत के खंड खंड टुकड़े टुकड़े होते गए। जो भारत का खंड था वो खंडित होने लगा। ठीक है ना, आगे देखिए और कितना खंडित होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इस चीज देख रहे हैं कि जो उस वक्त का, आज का जो अफगानिस्तान है, उस वक्त का आपका भारत है, उसमें ऋग्वेद में 4 नदी अकेले कहां से बिलोंग कर रही है, कहां से मिल रही है, तो आपका अफगानिस्तान से मिल रही है। नाम क्या है, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग भारत के क्षेत्र में आते हैं, जो प्रेजेंट आपका जो अभी आपका हरियाणा का क्षेत्र या पंजाब का क्षेत्र, इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना गया। क्यों, सप्त का मतलब होता है 7, यानी कि 7 नदियों का क्या प्रदेश, जिसको 7 नदियों का उल्लेख भी मिलता है। और ये नदी जो 7 नदी है वह है सरस्वती, बिपाशा, पुरुणी, बितास्ता, सिंधु, सुधृति और आश्कनी। हम एक बार फिर से बता देते, 7 नदियां हैं जो सब सिंधु प्रदेश में वर्णित है। पहला का नाम सरस्वती, बिपाशा, पुरुषणी, बितास्ता, सिंधु, सुतुद्री और आश्कनी है। ठीक है ना। अब एक चीज और बताते, सबसे अच्छा इसमें टॉपिक, ऋग्वेद में यमुना नदी को कितने बार, 3 बार जिक्र किया गया है, यानी 3 बार उसका उल्लेख मिलता है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। और इसमें से एक और नदी है जिसका नाम है मरुवृद्धा का उल्लेख भी मिलता है, जो कि कश्मीर की क्या है, एक प्रमुख नदियों में से अभी भी एक है। और सबसे बात करते हैं, ऋग्वेद में अगर सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख मिलता है, वर्णन किया गया, नदी को सबसे ज्यादा बार बताया गया है, उसका नाम क्या है, सिंधु नदी बताया गया है। ठीक है ना। और ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वह सरस्वती नदी मानी गई। और सरस्वती नदी उस समय में मातिमा, किसके नाम से, मातित्मा के नाम से या देवीत्मा के नाम से भी जाना गया, कहीं कहीं से नदीत्मा के नाम से भी जाना गया है। सिंधु नदी को इसलिए माना गया सबसे बेटर कि इसे आर्थिक महत्व कारण था, इसीलिए इसे हिरण्य के नाम से भी जाना गया। आर्थिक कारण का मतलब कि जो बिजनेस व्यापार होते थे आर्यों के समय काल में, वो सबसे ज्यादा होने वाला जो नदी था वो कौन सा नदी था, तो आपका जो है सिंधु नदी था। लेकिन जो आपके आर्यों के समय जो सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, उसे जो है सरस्वती नदी के बारे में कहा गया है। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंधु नदी है उसकी जो समुद्र से मिलने वाली जगह को परावर्त, क्या, परावर्त, जो कि आज का अरब सागर के नाम से जाना गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा वेद है उसमें हर चीज का क्या है, बहुत आसानी से क्या किया है, वर्णन किया गया है, खासकर नदी के बारे में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि वेद में आपको जो 21 नदियों का जिक्र है, जैसे अभी हम लोग भारत के इतिहास के लिखा जाए तो पूछा गया भारत में टोटल कितनी नदियां हैं, तो मैं आपको बता देते हैं भारत में कुल 600 से अधिक क्या है, नदियां हैं। तो अब की बार इतिहास लिखाएगा भारत के बारे में 2024 का इतिहास, तो उसमें लिखा जाएगा कि भारत में कुल कितना है, 600 नदियां बहती है, जिसमें से सबसे अधिक और महत्वपूर्ण नदियां जो है आपके उत्तर भारत में है। लेकिन संख्या की दृष्टि से अधिकतर नदियां कहाँ है, दक्षिण भारत में क्या होती है, बहती है। ओके।